जब भोजन सामने आए तो उसका 3 भाग करो। 3 में पहला ठाकुर जी का भोग, और कितनी बार निकालना चाहिए? 1 बार रोटियां तोड़िए, सब्जी लगाइए, श्री ठाकुर जी के मुख में लगाइए, रख दीजिए, ऐसे 5 बार। भगवान के भोग लगाने का तरीका ये है। और 5 बार जल भी भगवान को पिलाना चाहिए। और जब हो गए 5 5 10 और 11वें बार में भगवान का मुख धो देना चाहिए। हाँ, ऐसे दिखा के जल गिरा दो। ये पहला भाग हो गया। अभी भोजन नहीं करना है क्योंकि ये पहला भाग। दूसरा भाग, जब भगवान का भोग लग जाए उसमें से थोड़ा सा भोजन गौ माता के लिए निकाल दो, फिर भोजन करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, डायबिटीज, कैंसर, अल्सर कुछ हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि भोजन के 3 भाग करने से भोजन के अंदर, अन्न के अंदर जो विकार है ना, वो दूर हो जाता है। अब चलते हैं हम दोपहर में अपने काम के प्रति। चलिए, भोजन भी हो गया, नाश्ता भी हो गया। अब कहते हैं कि प्रभु मुझे नौकरी करनी है। कौन कहता है बावरे की नौकरी मत कर? कौन कहता है दुकान मत कर? हाँ, सब कुछ करना चाहिए। जब घर से निकलने लगो तो पत्नी से बताना जरूरी नहीं है, माँ से बताना जरूरी नहीं है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अगर है प्यारे तो मंदिर में जाओ और ठाकुर जी से कह दो, प्रभु मैं निकल रहा हूं घर से। जानते हैं, जो व्यक्ति घर में ठाकुर जी को बता के घर से बाहर जाता है वो शाम तक लौट करके आता है, क्योंकि भगवान उसके आने का इंतजार करते हैं। लेकिन जो भगवान को बिना बताए जाता है ना, उसके आने का कोई मतलब नहीं है और कोई पता भी नहीं है कि वो आएगा कि लौट कर नहीं आएगा। भगवान को बता कर जाओ मेरे प्यारे, घर से बता कर निकलो, क्योंकि जानते हैं जिनकी राहें भगवान स्वयं निहारते हो ना, उसका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। घर से निकलने से पहले श्री ठाकुर जी को अवगत करा करके ही घर से कहीं अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और जब घर से निकल करके जाइए, नौकरी करते रहिए, राम के नाम का स्मरण करते रहो। मैं तो कहता हूं मेरे प्यारे, दिन में 1 भी माला मत जपो, समय नहीं है, माला मत जपो, पर इतना करो, कितना क्या, प्रत्येक श्वासों में भगवान को जपते रहो। श्वासों की माला पे माला पे माला पे, प्रत्येक श्वास पे श्री ठाकुर जी को जपते रहो। क्योंकि मेरे प्यारे, ये जो माला है ना, इसमें 108 दाने होते हैं, और जो श्वासों की लड़ियां है ना, ये अनमोल है, कोई पता नहीं है, इसलिए जपते रहो। श्वासों की माला पे माला पे माला पे सुमरू मैं गाना। श्वासों की माला पे माला पे माला पे सुमरू मैं गाना। अपने मन की जानू और पी के मन किया, अपने मन की जानू और पी के मन किया। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमरू मैं गाना। सांसों की माला पे माला पे माला पे सुमरू मैं सुखाना। क्या बात है, हर समय, हर क्षण, हर पल, जैसे भी रहो, जिन स्थितियों में रहो, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। अब चलिए, शाम हो गई, दुकान बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गई, घर पहुंचो। और घर पहुंचने के बाद क्या करना चाहिए मेरे प्यारे? घर पहुंचने के बाद जूता चप्पल बाहर निकाल करके, हाथ पांव धो करके, परिवार से मिलने से पहले ठाकुर जी के पास जाओ और हाजिरी लगा दो। ऐ मेरे भाई, जो दुकानदार यहाँ बैठे हैं, या जो ऑफिशियल व्यक्ति बैठे हैं, या जो कृषक बैठे हैं, ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ठाकुर जी के दरबार में जाइए और कहिए, मेरे ठाकुर जी, आपकी कृपा से मैं घर से गया था और आपकी कृपा से, आपके रहमतों से मैं पुनः लौट कर घर में आया, परिवार का दीदार हुआ और आपका दर्शन हुआ। ए ठाकुर, इसमें आपकी कृपा है, आपकी दया है।